चलो अगला हमें देखना है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या होगा। ठीक है, जैसे अपन ने मिरर में देखा था वैसे अपन यहाँ देखेंगे और कौन कौन से फॉर्मूलाज हमको यहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ज़्यादातर केस में, मैंने क्या लिखा, मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपन को। ठीक है, बस वो एक क्वेश्चन अलग आ सकता है एक केस का, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ओ के बीच में है, यानी बहुत पास है लेंस के, तो वो इधर ही बना देगा। लेकिन ज़्यादातर केस में इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ऐसे केसेस में, ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लेंस को हम क्या बोलते हैं, यू डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट से लेंस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। वो किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो वो किस में होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस में। ठीक है, इसमें ये देखो कि जो फोकस है अब वो लेफ्ट साइड नहीं रहा, कहाँ चला गया, राइट साइड में। तो राइट साइड में तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज भी कहाँ बन रही है, राइट साइड, तो वी भी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आ गया। इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे, ऊपर है, ऊपर है, हमेशा ही ऊपर रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता। कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और इमेज कहाँ जा रही है, नीचे। ठीक है, तो किस में आएगी, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव है यानी कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, उल्टी है या सीधी है, उल्टी है। उल्टी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। समझ आ गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ देखेंगे कॉनकेव लेंस में हर केस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस की ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट ही साइड में है, तो यू किस में होगा, नेगेटिव। ठीक है, फोकस अब इधर चला गया क्योंकि वो पीछे आ रही है होकर, ठीक है ना, एक्सटेंड होकर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, वी भी, इमेज भी यहीं बन गई इसी साइड में जिस साइड ऑब्जेक्ट था, तो वी भी क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही बनता है, इरेक्ट ही होता है हमेशा, ऑब्जेक्ट सीधा ही होगा। ठीक है, और एच आई भी इरेक्ट है, यानी कि हाइट भी, इमेज भी क्या है, इरेक्ट है। ठीक है, तो हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें समझ जाओ। V अगर इस साइड है तो कैसी इमेज बनेगी, अगर लेफ्ट साइड है तो वर्चुअल या रियल, लेंस के लेफ्ट साइड रियल इमेज कैसे बन जाएगी, ठीक है ना, लेंस के राइट साइड हमेशा रियल इमेज बनती है। समझ में आ गया। और एच आई अगर नेगेटिव है, उल्टी है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, और अगर एच आई पॉजिटिव है तो, समझ आ गया। ठीक है ना, दो चीज़ें तो हमेशा फिक्स रहती हैं, एक तो यू नेगेटिव और एक तो एच ओ पॉजिटिव, ये फिक्स रहता है हमेशा। ठीक है, बाकी चीज़ें समझ गए। अब क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत तो नहीं होगी। अब जो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, एक बार वो देख लो। हमने मिरर में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है, 1/f = 1/v प्लस, सिंपल सा था। इसमें बस थोड़ा सा इतना माइन्यूट सा चेंज कर देंगे तो लेंस फॉर्मूला बन जाएगा 1/f = 1/v माइनस 1/v, सिर्फ माइनस लगा, समझ आ गया। बस इतना सा डिफरेंस हुआ है। दूसरा, वहाँ पर जो मैग्निफिकेशन था, वो था -v/u = hi/ho। ये वहाँ का मैग्निफिकेशन था मिरर का। यहाँ का मैग्निफिकेशन में भी एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये माइनस क्या हो गया, गायब हो गया, ये हो गया v/u = hi/ho। बस इसमें प्लस हटा के माइनस लिख दिया, इसमें माइनस हटा के प्लस कर दिया, दैट्स इट। यानी अगर तुमने मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, अब अपन आज एक न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलो अब पहले देख लो। ठीक है,
पहले देख लो हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। रुक जाओ, सबसे पहले गिवन में हम देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, लेंस। कौन सा लेंस दिया हुआ है ढूंढो, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे ही दिमाग में कॉन्वेक्स लेंस आए तुरंत एक छोटी सी इमेज बना लो कि कुछ ऐसा केस होगा, ऐसा। ठीक है, यानी कि ये इतना पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें पीछे रहेंगी, फोकस और वी पीछे रहेगा, यू आगे रहेगा, लेकिन उसमें भी देख लो कि छठवां केस तो नहीं है। उसको देखने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कितना दूर है लेंस से, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी लाइन में, थर्ड लाइन। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो मैं किस में लूँगा इसको, फोकल लेंथ बताओ जल्दी कितना है, फोकल लेंथ क्या है 10, यानी फोकल लेंथ क्या है, छोटी है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है फोकल लेंथ से, यानी कि ऐसा ही कुछ केस है। ऐसा केस नहीं है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो बीच में, समझ में आ गया। तो अब ये केस है तो फोकल लेंथ हम राइट साइड में बोलेंगे या लेफ्ट साइड में, फोकस को राइट साइड में, तो फोकल लेंथ किस में होगी, प्लस में या माइनस में, प्लस में। कितनी हो गई, प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है, कितनी, 2 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें निकालना है नेचर। नेचर तो अपन को इससे पता चलेगा कि v कितना है, यानी आपको पोजीशन भी निकालनी है इमेज की, साइज भी निकालना है इमेज का, HI भी फाइंड, और इन दोनों से क्या आएगा, नेचर, और इसके साथ साथ आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें निकाल के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंस फॉर्मूला। हम लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, पहले देख लो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 1/f कितना है, 10, v फाइंड करना है, माइनस u कितना है, पहले इस माइनस माइनस को क्या कर लें, ठीक है, रिस्क नहीं लेने का, 1/, अब इस प्लस 1/15 को इधर ले आएंगे, है ना, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। ऐसा कुछ होगा। 10 और 15 का एलसीएम बताओ। ऐसी कोई वैल्यू दोनों के टेबल में आती है, सबसे छोटी है 30। 10 कितने सा 30, 3 सा, 15 कितने सा 30, 2 सा, इज इक्वल्स टू 1/v। 3 माइनस 2, 30 इज इक्वल्स टू 1/v। दोनों को उल्टा कर दें तो v कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू प्लस में है या माइनस में, यानी कि यही हमने सही बनाया था ना, राइट साइड ही बनी है, और क्योंकि वो प्लस में आ गई है तो उसका नेचर क्या होगा, अच्छा राइट साइड में तो रियल या वर्चुअल, रियल। ठीक है, कैसी हो जाएगी, रियल। दूसरा हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से v/u इज इक्वल्स टू HI/HO। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगेगा इस बार। ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे, m को हम बाद में, पहले हम HI फाइंड कर लें, फिर हम m भी कर लेंगे। तो v कितना आ गया हमारा, u कितना था हमारा -15, HI निकालना है, HO कितना था 2, पहले हम इसको कैंसिल कर दें, कितने सा 2 सा, ये बचा -2 इज इक्वल्स टू HI/2। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस में आया है हाइट, तो कैसी है, उल्टी है या सीधी है, उल्टी है, तो उल्टी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और यहीं पर हम इसका मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे। हम फिर से लगा देंगे फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v/u। अब ये हम क्यों लिखें जब हमें फाइंड ही नहीं करना, तो v/u बस लिख दो। v कितना है
30, ये कितना है -15 -2, m क्या आ गया, खत्म। समझ में आ गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन। ठीक है, हम ऐसे निकाल लेंगे और कॉन्सेप्चुअली करोगे तो ही सही बनेगा। ये डायग्राम जब तक दिमाग में नहीं आएगा क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते हो। मान लो, सुनो एक बार, मान लो अगर ये -30 आ जाता, तुम लोग की कोई गलती मिस्टेक हो जाती, ठीक है ना, तो तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये हमेशा राइट साइड में ही होगा तो माइनस में नहीं आ सकता, तो तुम तो बढ़िया माइनस लिख के आ जाओगे और तुम बोलोगे सर बहुत अच्छा गया। तुम दूसरों से मिलाओगे, बोलोगे तेरा भी 30 था, मेरा भी 30 था, लेकिन वो कहेगा प्लस में 30 था, तुम बोलोगे नहीं -30 था। फिर तुम घर आके चेक करोगे कि मैंने बस एक साइन की गलती कर दी जिसकी वजह से -30 आ गया। तो तुम ये गलती कब नहीं करोगे? जब तुम्हें पता होगा कि इमेज कहाँ बननी है, हमेशा राइट साइड में, तो वो कभी माइनस में नहीं आ सकती। और जैसे ही माइनस में आएगी तुम्हें क्लिक हो जाएगा एग्जाम में कि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। ठीक है ना, बस। हाँ, एक केस में, तो वो केस ढूंढने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा, अगर VF बड़ा है, U छोटा है, तो वो छठवां केस हो जाएगा। वहाँ पर जो इमेज है वो यहाँ ये क्या आ जाएगी, माइनस में, और HI भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो तो आज इतना करेंगे। इसके बाद जो और फर्दर क्वेश्चंस हैं वो अपन कल करेंगे, और मे भी कल हो सकता है चैप्टर कंप्लीट हो जाए।